तो सबसे बड़ा सवाल, हमले के लिए जिम्मेदार कौन? 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया है? पोल जो खुली है ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, इट इज अ वेरी शेमफुल थिंग। नमस्कार दोस्तों, और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने जब से बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल के खिलाफ कि जब पुलवामा 2019 में पुलवामा हमला हुआ था और उसमें 40 जवान शहीद हुए थे, उस दौरान सतपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और एनएसए अजीत डोभाल पर आरोप लगाते हुए बड़ा आरोप लगाया। और उन्होंने कहा है कि जब पुलवामा हमला हुआ था तो हमने गलती मांगी थी, सीआरपीएफ की तरफ से, केंद्रीय विभाग की तरफ से, यानी गृह सचिवालय से फ्लाइट मांगे गए थे, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद में उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि जिस तरीके से इनको फ्लाइट नहीं दी गई थी, और राज्यपाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर हमसे कहते तो हम इंतजाम कर देते, लेकिन गृह मंत्रालय नहीं किया। उसी के सिलसिले में यहाँ पर लोग सड़कों पर हमसे बात करेंगे। आप लोग क्यों डूब मरो, डूब मरो। आज का प्रदर्शन पुलवामा में जो शहीद हुए थे, तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने तत्कालीन गवर्नर सतपाल मलिक साहब को चुप रहने के लिए कहा। तो सबसे बड़ा सवाल, हमले के लिए जिम्मेदार कौन? 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? मोदी जी अदानी के मामले पे भी चुप है और शहीदों के नाम पे भी चुप है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने स्ट्राइक किया कि पाकिस्तान पे, और उस लोगों को उन पर तो विपक्ष को भरोसा नहीं होता। हमें सेना के शौर्य पे कोई सवाल नहीं है, सवाल नरेंद्र मोदी की चुप्पी पे है कि सतपाल मलिक साहब ने जो बोला उसके ऊपर सरकार का क्या स्टैंड है। प्रधानमंत्री ने जवाब तो दिया था, क्या कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे थे। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? इमरत। सर, आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, पाकिस्तान को जवाब भी दिया गया, लेकिन जब सतपाल मलिक ने बयान दिया उसके बाद आप विरोध कर रहे हैं। देखिए भाई, ये जो है पोल जो खुली है ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, इट इज अ वेरी शेमफुल थिंग। इस पोल आरएसएस कहाँ से आ गई? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, ये तो पार्टी ने तो गवर्नमेंट चला रही है, आरएसएस ने तो गवर्नमेंट चला रही है, यही आरएसएस, यही बीजेपी। लेकिन शर्म आना चाहिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और प्लस प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, इज्जत रखकर हिंदुस्तान के जनता को मुंह नहीं बताना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए। नहीं तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू डिसॉल्व बिकॉज ऑफ 250 सीआरपीएफ की जान लेने को तुले हुए थे आप। आपकी ये साजिश कितनी गंदी साजिश है। आप वो जो ग्रेनेड लेके कार में 4 दिन श्रीनगर जम्मू कश्मीर के इलाके में, यानी कि पुलवामा के इलाके में जो कार लेके फिर रहा था, ये भी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट यू नो वेरी वेल, फिर भी यू आर नॉट टेकन केयर अबाउट दिस। तो ये शर्म की बात है आपको, अडानी, अंबानी। आप आरएसएस पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार ने स्ट्राइक की थी, उस पर आपको भरोसा नहीं होता? सरकार ने अगर बचाना चाहती है, सरकार के पास हेलीकॉप्टर ही नहीं, लद्दाखू विमान ही नहीं, 4 एरोप्लेन मौजूद है। मालिक ने बोल रहे हैं, गवर्नर, एक्स मेयर, एक्स गवर्नर जम्मू कश्मीर के बोल भी रहे, अगर मुझे कोई इत्तला देता, अगर कोई मुझे इशारा करता, अगर कोई मैसेज देता, तो मैं 4 प्लेन अरेंज करता था। इट इज अवेलेबल थे 4 एरोप्लेन, लेकिन मुझे कोई किसी ने भी एलजी को इन्फॉर्मेशन दिया है या डिफेंस, लेकिन जब ये हादसा हुआ, लेकिन गवर्नर को किसी ने इस 4 एरोप्लेन के बारे में किसी ने इताला नहीं करा है। ही इज अरेंज फॉर द एरोप्लेन। लेकिन जब और अपने 40 जो पुलवामा में जवानों की जान चले गई, वो बस्ती थी, जवानों की जान बस्ती थी। ये भी शर्म की बात है। देश के प्रधानमंत्री याद करना चाहिए कि ये साजिश क्या चीज है। ऑलरेडी आई रिमेम्बर यू, ऑलरेडी आई वार्न यू। G20 में आपका जो इशू उठाना था आतंकवाद को दबाने का, तो ये साजिश, इस आतंकवाद के हाथों में हमारे देश के जवानों की जान ले ली गई है। ये कंप्लीटली एविडेंस मिल चुका है इस देश के वासियों को कि आप देश चलाने के काबिल नहीं है, आप 100% देशद्रोही है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में सवाल पूछा है, अडानी को ये प्रॉपर्टी कहां से आई, तो इसके ऊपर राहुल गांधी को डिसमिस किया गया है। आज भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की ताकत
और राहुल गांधी का इमेज इस 140 करोड़ जनता का हीरो बन चुके हैं राहुल गांधी, तो उनको डिस्क्वालीफाइड करा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी इलेक्शन शुरू होने वाला है, कर्नाटक का सैंपल वी आर शोइंग यू, टोटली यू आर गोइंग टू फिनिश द ऑल सेट्स ऑफ द इंडिया। लेकिन यह शर्म की बात है, उससे पहले आप राजीनामा नहीं, आप डिसॉल्व भी करने को तैयार है, आप राजीनामा दे दिए, ये सबसे बड़ी इज्जत आपकी बच जाएगी। मेन बात ये बोलना चाहता हूँ, जब मुफ्ती महबूबा बाजी से गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे थे तब ये क्या क्या इशू के ऊपर एग्रीमेंट हो चुका है मुफ्ती महबूबा साहब। उसके बाद 3 साल में गवर्नमेंट चले गई, तब हमारे पास मेजॉरिटी थी किसी को साथ देने के लिए, हम साथ देने के लिए हम मालिक को मिलने के लिए गए राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी को वहां से जम्मू कश्मीर से भगा दिया गया है। यानी कि जो फसल पिकी है उस फसल को जैसा बिहेव कर रहे थे मालिक ने कि गवर्नर उनके थे। आपको स्ट्राइक पर जो पाकिस्तान पे किए थे प्रधानमंत्री ने, उस पर विश्वास है या नहीं? देखो देखिए, आप ये स्ट्राइक को भी आप याद रख लो, विंग कमांडर ने पैराशूट लेके उतर गए हैं पाकिस्तान की धरती के ऊपर, तो ये भी सोचो पाकिस्तान की धरती के ऊपर तो उतरने की अपनी कितनी हिम्मत थी। लेकिन जो आपने एक लड़ाकू विमान अपना जल चुका है, ये भी साजिश देखी है, उसमें अपना पायलट भी मर चुका है, अपनी विमान लड़ाकू विमान भी डैमेज हो चुके हैं, क्रैश हो चुकी है। उसके बाद में विंग कमांडर वो देखने के बाद उनकी उसका आदेश तो दिया है, जो कमांडर था, विंग कमांडर, तो उनको हटाने के निर्देश भी तो दिए सरकार ने। देखो, विंग कमांडर की तारीफ करना चाहिए, विंग कमांडर की तारीफ करना चाहिए कि जब उस धरती के अंदर पैराशूट के द्वारा उतरने के बाद में अपना क्या हाल होता है, ये भी सोचना चाहिए कि विंग कमांडर की कैपेसिटी देखिए, उनका होल्ड देखिए, विदिन ए डेज में इंडिया को वापस आए। बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।